नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर्नेशन पर बिहार की 40 सीटों पर क्या है हाल इस वक्त, ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 3 पे आगे चल रहे हैं। जदयू ने चुनाव लड़ा बिहार की 16 सीटों पर, वो 1 पर पीछे है, 15 पर आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो 17 पे चुनाव लड़ा, 13 पे आगे चल रही है। 13-14 का ये टैली लगातार वो फ्लक्चुएट कर रहा है। 3 पे आप मानिए चलिए कि पीछे चल रही है। इसके साथ साथ जो है कमाल करती हुई नजर आ रही है CPI-ML बिहार के अंदर में कमाल करती हुई नजर आ रही है। लोजपा रामविलास क्या क्या है पूरा फिगर बताते हैं एक बार आपको। तो देखिए ये पूरा फिगर है। जदयू 16 पे लड़ी तो 15 पे आगे है, बीजेपी 13 पर, लोजपा रामविलास 5, RJD 3, CPI-ML जो है 2 पर और कांग्रेस जो है 1 सीट सासाराम पर फिलहाल आगे चल रही है। वाल्मीकि नगर की बात करें तो यहाँ पे सुनील कुमार हैं, जदयू से वो आगे चल रहे हैं। दीपक कुमार RJD के पीछे हैं। पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं। मदन मोहन तिवारी पीछे हो गए हैं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। राजेश कुमार VIP पार्टी के पीछे हो गए हैं। शिवहर से लवली आनंद लगभग जीती हुई नजर आ रही हैं। ऋतु जायसवाल पीछे हैं। तो सीतामढ़ी सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर शुरुआती दौर में पीछे थे, अब आगे हैं। और अर्जुन राय वहां पर RJD के जो है वो पीछे हो गए हैं। मधुबनी पर अशोक यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सुपौल में दिलेश्वर कामत को, अररिया में प्रदीप सिंह को, किशनगंज मुजाहिद जो आलम में वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहम्मद जावेद जो पिछली बार मोदी लहर में जो एक सीट हार गई थी NDA, वो सीट जदयू अपने खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। कटिहार की बात करें तो दुलालचंद गोस्वामी ने बड़ी बढ़त बना ली है और वहां पर तारिक अनवर जो है वो पिछड़ गए हैं। पूर्णिया की बात करते हैं तो पूर्णिया में संतोष कुमार करीब 6000 वोटों से आगे हो गए। पप्पू यादव नंबर 2 पर है और बीमा भारती तो रेस में भी नहीं है, नंबर 3 पर है। शायद जमानत बचा पाए, ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव जो है जदयू के, वो बढ़त लगातार बनाए हुए और बड़ी मार्जिन ले ली है। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर ने तो करीब 1 लाख, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 1 लाख से ज्यादा वोटों की उनको बढ़त वहां पर हो गई है। मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद बीजेपी के प्रत्याशी, वो लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अजय निषाद वहां पर पीछे हो गए हैं। वैशाली में बीना देवी जो हैं वो करीब 15,000 वोटों से आगे चल रही हैं और वहां पर मुन्ना शुक्ला जो हैं वो पीछे हैं इस वक्त में। गोपालगंज में आलोक सुमन जदयू के आगे चल रहे हैं। प्रेमनाथ चंचल पीछे हो गए हैं। सिवान में विजय लक्ष्मी जो हैं वो आगे हो गई है। बहुत कम का मार्जिन है यहाँ पे, हालांकि बहुत नेक टू नेक फाइट है हिना शहाब से वहां पर, और अवध बिहारी चौधरी वहां पर 3 नंबर पर फिलहाल है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज सीट बीजेपी के खाते में सीट आती हुई नजर आ रही है और आकाश सिंह जो हैं वो कांग्रेस के वहां से करीब 45,000 के करीब वोट से वो पीछे है फिलहाल। राजीव प्रताप रूढ़ी की बात कर लें तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी वहां पर रोहिणी आचार्य को एक तरीके से कहें कि लगातार पीछे रखा है और जो मार्जिन है वो लगातार उसमें वो कामयाब हो रहे हैं, लगातार मार्जिन को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बगल की सीट है हाजीपुर, और हाजीपुर में चिराग पासवान ने बड़ी बढ़त बना ली है। तो नित्यानंद राय जो है बहुत देर के बाद जो है वह मुकाबले में है और उनकी बढ़त अब बढ़ती हुई जा रही है। और वहां पर आलोक मेहता जो कि उनको टक्कर दे रहे थे, सुबह से पीछे किया हुआ था, अब उनसे आगे निकल गए नित्यानंद राय। शाम्भवी चौधरी बिहार में की बात करें तो नंबर 3 की इस आंकड़ों के हिसाब से जो मार्जिन है नंबर 3 पर फिलहाल है। करीब 50,000 वोटों से ज़्यादा का मार्जिन उनको मिल चुका है। और वहाँ पे सन्नी हजारी जो है नंबर 2 पे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह जो पीछे चल रहे थे उनको अब अच्छी खासी बढ़त आ गई है वहाँ पर CPI के अवधेश राय के मुकाबले में। खगड़िया में राजेश वर्मा भी जो हैं लोजपा रामविलास से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ पर संजय कुमार CPM के प्रत्याशी थे, CPM वो पीछे हैं फिलहाल। अजय मंडल जदयू के जो हैं वो भागलपुर से जो हैं वो आगे हो गए हैं और काफ़ी पीछे हो गए हैं। अजीत शर्मा जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, मुकाबला दिख रहा था शुरुआत में, लेकिन वो बहुत पीछे हैं अब। गिरधारी यादव बांका में आगे हो गए हैं। मुंगेर में ललन सिंह बहुत आगे हैं। नालंदा में कौशलेंद्र कुमार आगे हैं। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद। तेजस्वी के लिए जहाँ से राहत की खबर है वो सीट पाटलिपुत्र की, और रामकृपाल यादव वहाँ पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। वो एग्जैक्ट फिगर क्या है वो आपको बताते हैं थोड़ी देर में कि रामकृपाल जो है वो कितने सीटों से और मीसा भारती में क्या है। लेकिन आरा में
आरके सिंह ने निराश किया है बीजेपी को। वहां पर जो है बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे आरके सिंह, अधिकारी रह चुके हैं, आरा में बड़ी तूती बोलती है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और वो पीछे हो गए हैं और वहां पे सुदामा प्रसाद जो है उनको बढ़त लगातार मिली हुई है। बक्सर में बीजेपी ने बहुत मुश्किल से ही बढ़त बना रखी है, यहाँ पर 150-200 करीब का मार्जिन है वोट का। काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 पे चल रहे हैं वहां पे फिलहाल, और वहां पर राजा राम सिंह नंबर 1 पर है, माले के प्रत्याशी है, और वहां पे पवन सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं, ऐसी फिगर जो निकल के सामने आ रहा है। सासाराम में शिवेश राम पीछे हैं वहां पर, और वहां पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, पूरे बिहार की 40 में से 9 पे लड़ी थी चुनाव और 1 पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। जहानाबाद में तेजस्वी के लिए अच्छी खबर है, करीब 55,000 वोटों के मार्जिन से जो है वो आगे हो गए हैं सुरेंद्र यादव, और चंद्रशेखर चंद्रवंशी जो है वो पीछे चल रहे हैं नंबर 3 पर, करीब 70,000 वोट ला पाए हैं। वहां पे डॉक्टर अरुण कुमार बसपा के टिकट से हाथी छापे बड़ी रैली कर रहे थे, रोड शो था, लेकिन वैसा रिफ्लेक्शन जो काउंटिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें नजर नहीं आ रहा है। औरंगाबाद में सुशील सिंह बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, और यहां पर जो है अजय सिन्हा आरजेडी के जो है वो आगे हो गए हैं, और ये चिंता की बात है क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है ये पूरा इलाका, और यहां पर बीजेपी का इस तरीके से पीछे जाना चिंता बीजेपी के लिए है, क्योंकि सीटें कम हो रही हैं। गया में जिताना मांझी, नवादा में विवेक ठाकुर और जमुई में अरुण भारती जो है वो चुनाव जीतते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। अब देखिए रामकृपाल यादव की बात कर रहे हैं, तो रामकृपाल यादव जो हैं वो करीब 40,530 वोटों से मीसा भारती से पीछे हैं। पिछले बार भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिखा था, 10वें-12वें राउंड पे रामकृपाल यादव ने कमबैक किया था। यहाँ पे फिलहाल 5वां राउंड जो है वो चल रहा है इस लोकसभा में, क्योंकि कुल करीब 9 लाख के आसपास में पोल है, और ओवरऑल जो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं वो करीब 2.5 लाख के आसपास में वोटों का रिजल्ट आया है। एक बार ओवरऑल फिगर हम आपको बता दें बिहार में कि क्या स्थिति है, तो 15, 13, 5, 3, 2, 1 आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है बिहार में। 23 पे लड़े थे, 3 पर बस बढ़त है। पाटलिपुत्र सीट जीत सकते हैं, जहानाबाद में बहुत बड़ी बढ़त है, वो भी लगभग जीत गए आप ये मान के चलिए। लेकिन जो चुनौती मिल रही है तेजस्वी यादव को कि 251 सभाएं की तेजस्वी यादव ने और सिर्फ 3 पर रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बार ऐसा लगा कि उनके आंकड़े बढ़ रहे हैं, पहले 7 पर आए, फिर 6 पर आए, 5 पर आए, 4 पे बहुत देर तक जो है कंटिन्यू करते नजर आए, और अब फिर से 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए फिलहाल हैं। मार्जिन 2 सीटों पे बड़ी है और 1 सीट पे बहुत नेक टू नेक का मुकाबला है। बीजेपी के लिए सोचने की बात है, 4 सीटों पर पीछे चल रही है, 17 पे लड़ी थी, 13 पे आगे है। नीतीश कुमार ने कमाल किया है और चिराग पासवान ने तो बिहार में एक तरीके से कहें कि अपनी सुनामी ला रखी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।